कल यूएस के इन्फ्लेशन का डेटा आया। तो डेटा तो कोई खास मुझे आकर्षित करता हुआ तो नहीं लगा। मामूली सा उसमें डाउन साइड में था, जिसे बाइडेन ने बाद में स्पीच में कहा कि हम इन्फ्लेशन के टारगेट की ओर मूव कर रहे हैं और आने वाले समय में रेट कट्स की अपेक्षाएं रखी जा सकती हैं। परंतु सितंबर के पहले इंटरेस्ट रेट कट का कोई संभावना नज़र आ नहीं रही है। जो पिछले दिसंबर में, ये जो गुजरा हुआ दिसंबर है, इसमें 6 रेट कट जनवरी से दिसंबर के बीच में जो एक्सपेक्टेड थे, वो श्रिंक होते 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 अब 2 पे पहुंच गए। सितंबर में जो रेट कट होने की संभावना की बात हो रही है, वो यूएस के 5 नवंबर में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, उसको नज़र में रखते हुए हो रही है और एक रेट कट दिसंबर में होने की बात हो रही है। मैं बात करना चाहता हूँ इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन जो अभी आया, जो डेटा कल आया, उसके आने के बाद में यूएस मार्केट्स ने ऑल टाइम हाई तोड़ दिया और आज हमारे डोमेस्टिक मार्केट ने भी कमाल कर दिया। बैंक निफ्टी लो से 1000 पॉइंट की रिकवरी दिखा गया और निफ्टी जो है लगभग लो से 300 पॉइंट की रिकवरी उसने दिखाई। वीकली एक्सपायरी का दिन भी था बैंक निफ्टी का आज। परंतु यहाँ पर अभी भी गौर करने वाली जो बात है कि स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो इन्फ्लेशन को लेते हुए चलते हैं। उतना बड़ा मूव जो है अर्निंग्स में और ग्रोथ में अभी भी नहीं आ रहा है। अगर 7% हमको बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है डोमेस्टिक मार्केट में और लगभग 6% का इन्फ्लेशन है, तो 7 और 6 जो है 13% हो गया। तो 13% की ग्रोथ नहीं दिख रही है मार्केट में। पैसा ज़रूर आ रहा है मार्केट में, रिटेल सेक्टर का पंपिंग हो रहा है। आज जो बैंक निफ्टी में और निफ्टी में जो मूव आया है सेकंड हाफ में, या कह सकते हैं कि आखिरी के 1 घंटे में, वो शॉर्ट कवरिंग थी। आने वाले 1 और 2 और 3 सेशंस में इसकी कैसी फॉलो अप बाइंग होगी, वो देखने वाली बात है। अभी 21,800 का जो निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जिसे हम बहुत समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके बारे में, वो तो उसने थोड़ा टच किया और वहाँ से मूवमेंट वापस आया। मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि ये जो 21,800 जब आया था 2 दिन पहले, तो ये इलेक्शन के आने वाले रिजल्ट्स के बाद की या पहले की जो रैली बननी थी, उसके लिए उसने अपनी एक जगह बनाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम टॉप लाइन और बॉटम लाइन को देखें इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के साथ, तो 24,000 के आसपास, थोड़ा सा ऊपर, और नीचे 20,000 का बनता है। खैर एनीवे, बात मैं इन्फ्लेशन की समझाने की बात कर रहा था कि जो इन्फ्लेशन आज आएगा, या जैसे कि हम यूएस की बात कर लेते हैं कल की, जो कल यूएस का जो इन्फ्लेशन आया, वो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो पिछले साल के अप्रैल के कंपैरिजन में कर रहे हैं, और अप्रैल में उसके भी पिछले साल यानी कि 2022 के अप्रैल में ऑलरेडी कितना हाई था। तो इन्फ्लेशन का जो डेटा हमको देखने को मिलता है, वो 1 साल के बाद अपने पिछले साल को बेस बना लेता है। जो पिछले साल इन्फ्लेशन जो हाई दिख रही थी, वो 2022 के बेस के ऊपर थी। तो इन्फ्लेशन जो अब आ रही है या थोड़ी सी और गिरेगी, वो एक्चुअल में 2022 के कंपैरिजन में तो बहुत हाई आएगी। तो वो कैसे उसको मैनेज किया जाएगा नहीं पता। सरकारें किस तरीके से उसको एडजस्ट कर रही हैं ग्लोबलाइज लेवल के ऊपर, सब जानते हैं। मार्केट में जब ग्रोथ आती है या आ रही है, तो उसके साथ साथ कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़नी चाहिए।
एक बात तो मुझे पक्के तौर पे जो नज़र आ रही है कि आने वाला जो वक़्त होगा, वो टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छा तरीके से काम करेगा। टेक्नोलॉजी के स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे यूएस बेस के। और नैस्डैक ने पिछले समय में जो परफॉर्मेंस दिखाई वो हम सब ने देखी, हम सब जानते भी हैं उसके बारे में। और आने वाला वक्त भी जो है टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का रहेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन में थोड़ी सी वीकनेस मुझे नज़र आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कल ही से ही टेक्नोलॉजी की स्टॉक्स लेने शुरू कर दें। हमारे डोमेस्टिक मार्केट में के जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, उनका रोल यूएस के टेक्नोलॉजी स्टॉक से थोड़ा-सा जुदा है। इसको ध्यान में ज़रूर रखने वाली बात है ये। तो इन्फ्लेशन की बात जो मैं कह रहा था, वो सिर्फ़ ये बात समझाने की बात कर रहा हूँ कि इन्फ्लेशन जो है पिछले साल के बेस के मुताबिक इस साल का इन्फ्लेशन आ रहा है। जबकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने शुरू हुए थे, तब 2022 के इन्फ्लेशन के बेस के ऊपर बढ़े थे। वो इन्फ्लेशन तो रेट तो अभी नहीं आने वाला है। ये बात और भी और है, पर्टिनेंट है टू जानने के लिए कि अगर यूएस रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाले वक्त में नहीं कम करता है, इस साल के अंदर 2 बार, अगले साल में भी, तो ये मानकर चलना है, दिख रहा है कि यूएस के बैंक्स जो हैं वो एक के बाद एक धाराशायी होना शुरू हो जाएँगे। अभी 15 दिन पहले भी यूएस के कुछ बैंक्स में काफ़ी बड़ी दिक्कत खड़ी हुई थी। ऐसा आने वाले समय में भी होता चला जाएगा। हमारे यहाँ के जो बैंक्स हैं वो काफ़ी सुरक्षित हैं। हमारे यहाँ पर बैंक्स में इतना इंटरेस्ट हाई होने से हमको बेनिफिट्स ही मिले। परंतु यूएस का जो बैंकिंग सेक्टर है उसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो हमारे यहाँ से थोड़ा-सा जुदा है। तो बात इन्फ्लेशन की थी, तो इन्फ्लेशन के फैक्टर्स को ध्यान में रखें, हमारे इंडिया का हो या यूएस फैक्टर का हो। और इसके साथ-साथ जो है करेंसी का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल खड़ा होता है, वो रह रहा है। लीप ईयर की बात भी मैं आप लोगों से करना चाहूँगा। लीप ईयर कहते हैं जिस वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं। अगर पिछला इतिहास हम उठा करके देखें, तो बड़े-बड़े फॉल जो हैं वो लीप ईयर में आए हैं और इस साल भी लीप ईयर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा, बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा, कितना आएगा, नहीं आएगा नहीं कह सकते हैं, परंतु सतर्क रहने की बात है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने पोर्टफोलियो को ज़रूर हेज करके ही चलें और अपने-अपने एडवाइज़र्स और कंसल्टेंट से डिस्कस करके उसे हेज ज़रूर करें। क्योंकि मार्केट में जो बूम दिखता है या दिख रहा है, उसमें अगर हम 500 स्टॉक्स को अगर डिस्कस करें, तो बहुत कम स्टॉक्स में जो इंडेक्स वाले हैं उन्होंने मूव दिया है। कुछ दूसरे स्टॉक्स ने भी दिया है, बट जिन स्टॉक्स ने मूव दिया है इंडेक्स के स्टॉक्स को छोड़ करके, जहाँ पर इंडेक्स मैनेजमेंट हुआ है, उनको छोड़ करके अगर हम दूसरे अदर स्टॉक्स की बात करें, स्मॉल कैप्स के स्टॉक्स की या मिड कैप के स्टॉक्स की, तो जनाब उनमें बिज़नेस तो है नहीं। 150-200 रुपए का स्टॉक जो है वो 3-3 हज़ार और 3200 और 3500 रुपए पे चले गए। तो भैया उसमें व्यापार नहीं है, तो उसमें इतना ग्रोथ कहाँ से आ रहा है? व्यापार भी तो होना चाहिए ना, किसी कंपनी में। सिर्फ़ कागज़ी खातेबही जो है, खाते बही के अंदर जो है एंट्रियाँ हो गईं और उनके स्टॉक्स का रेट भाव वहाँ से वहाँ चला गया। जिस कंपनी के अंदर कारोबार हुआ नहीं उतना, तो या आने वाले समय में कोई एक्सपेक्टेड है नहीं, ऑर्डर बुक है नहीं, तो रेट कैसे बढ़ गया भैया? तो मैं फिर वही वाली बात करूँगा जो मैं पिछले 3-4 दिनों से करता चला आ रहा हूँ, कि कहीं ये ऑपरेटर बेस्ड काम तो नहीं हो रहा वहाँ पे? सतर्क रहें, कोशिश करें अपने स्टॉक को प्रॉफ़िट बुक करें, ऐसे स्टॉक्स में जिनमें व्यापार नहीं है और भाव बहुत 600-600% चला गया या 10-10 गुना बढ़ गए, तो उन स्टॉक्स में थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो thank you for giving a time to listen my video. गुड बाय, फिर मिलेंगे।